उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बच्चों, मेरा नाम गीता है और हम पढ़ रहे हैं रस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत से रस पढ़ा दिए हैं और आज अंतिम ये वीडियो है हमारी रस की, और सारे रस मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक में आसान तरीके से आपको रस पढ़ाए हैं। आज का हमारे रस जो लास्ट है वह है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य होता है किसी माँ का अपने पुत्र के प्रति, किसी गुरु का अपने शिष्य के प्रति, किसी बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति जो स्नेह पैदा होता है, उस स्नेह, वही स्नेह जब भाव विभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होता है तो वह वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस के बारे में हमने पढ़ा है। एक और उदाहरण है, जैसे कि हमने पढ़ा उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो यहाँ पर एक माँ है जो अपने पुत्र को जगा रही है बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू ही है छोटी। जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान, वह अपनी माँ से, अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया मेरी ये चोटी तो अभी भी छोटी है, यह कब बढ़ेगी, ये क्यों नहीं बढ़ रही है? आपने तो बोला था कि दूध पियोगे तो ये चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने तो कितनी बार दूध पी लिया है और यह आज भी छोटी है, यह क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इसमें क्या है, जो इनकी श्री कृष्ण की बात सुनकर जो मैया यशोदा होती है वह स्नेह से परिफुल्लित हो जाती है और वहां पर क्या होता है? वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, जैसे जब किसी छोटे बच्चे, शिष्य, पुत्र, अनुज आदि के प्रति स्नेह भाव, स्नेह जो भाव होता है, स्नेह भाव, वह क्या होता है? यही भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। जब किसी का स्नेह होता है छोटों के प्रति, वही जब स्नेह भाव विभाव और अनुभाव से क्या होता है, और संचारी भाव से परिपुष्ट होता है, तो वहां पर वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो हमें बस यह देखना है एक लाइन में कि जहां पर छोटों के प्रति, उनकी किलकारियां देखकर, उनके तुतलाती आवाज देखकर, किसी माँ के, किसी बड़ों के मन में जब स्नेह पैदा होता है तो वहां पर वात्सल्य रस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है भगवान विषयक रति। एक रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, लेकिन वो जो रति होती है वह होती है नायिका की, नायक के प्रति। ठीक है, नायक के प्रति नायिका को जो रति होती है, लगाव होता है, वह होती है, प्यार होता है, वह होती है रति श्रृंगार रस की। लेकिन यहाँ पर भक्ति रस में होता है देवता विषयक रसी। इसका उदाहरण देखिए, एक अश्वन जल सींची सींची, प्रेम बलि बोई, मीरा की लागन लगी, होनी हो सो होई। यहाँ पर जो मीराबाई हैं, उनकी श्री कृष्ण के प्रति इतनी लगन है, इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, और वह उन्हें किस रूप में, उन्हें वह भगवान रूप में पूजती हैं। तो यहाँ पर जो उनकी लगन है वह क्या है? वह भक्ति है। उनकी जो भक्ति है वह भक्ति रस है, उनकी जो लगन है वह क्या है? भक्ति रस है। ठीक है, प्राचीन आचार्य इसे देवता विषयक रति मानते हैं, रति कहते थे, लेकिन यह रति होती थी देवता विषयक, मतलब देवता के विषय में मानकर श्रृंगार रस का ही एक भेद मानते हैं, जहां पर परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाता है, वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जहां पर देवता विषयक जो देवता विषयक प्रेम जो होता है वह विभाव आदि में परिपुष्ट हो जाता है, मतलब विभाव आदि में वह मिल जाता है, तो वहां पर होता है भक्ति रस। ठीक है, तो मैंने आपको रस बहुत ही छोटी छोटी वीडियो में दो करके आपको मैंने ये पढ़ा दिया है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर रस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इससे आगे मैं वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी क्या MCQ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।